नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारी डिमांड्स आई थी कि सर वॉल्यूम एनालिसिस पे कुछ बताइए, तो आज ये वीडियो है आपके लिए कि वॉल्यूम एनालिसिस होता क्या है और कैसे आप वॉल्यूम का एनालाइज करके इंट्राडे पे एक अच्छा सा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। वैसे तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये आपकी श्रद्धा है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार इंट्राडे में ट्रेडिंग करिए। आई बिलीव इन क्वालिटी इन्वेस्टिंग। ऑलराइट, सो वॉल्यूम एनालिसिस का ज्ञान आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलते हैं सीधा मेरे इस लैपटॉप में घुस जाते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताता हूं कि वॉल्यूम को किस तरह से एनालाइज किया जाए। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के अंदर घुस चुके हैं और अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट और ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वॉल्यूम किस भला का नाम है और क्यों मैं इतना जोर देता हूं कि वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, वॉल्यूम का इस्तेमाल करो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वॉल्यूम किस भला का नाम है। वॉल्यूम का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, लेट सपोज 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी चार्ट आप यूज कर रहे हैं उसके नीचे एक वॉल्यूम, यहां पे आप देख रहे हैं ये नीचे बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, आप चुपचाप इंडिकेटर्स में जाके इसको लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, टूल है जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स की बाइंग सेलिंग बताता है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी की या कितने नंबर ऑफ शेयर्स की उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बाइंग या सेलिंग हुई है। लेट सपोज अगर आपने 5 मिनट का चार्ट खोला तो 5 मिनट में अगर मान लो 1 लाख शेयर्स का आदान प्रदान हुआ है तो वो नीचे में आपको 1 लाख का जो है ब्रिक बना के दिखा देगा। अगर 2 लाख का हुआ है तो 2 लाख का दिखा देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 लाख का है तो ऐसी कैंडल बनेगी, 2 लाख का है तो इससे डबल बनेगी। तो यही वॉल्यूम का मतलब है कि जहां जहां पे वॉल्यूम ज़्यादा आता है वहां पे बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हुई है, जहां जहां पे वॉल्यूम कम आता है वहां पे बाइंग और सेलिंग कम हुई है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है और इसका असली तरीके में यूज़ कैसे किया जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर रेड कलर का वॉल्यूम अगर दिख रहा है आपको तो यहाँ पर सिर्फ सेलर ही सेलर भरे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है जो बोलते हैं कि अगर रेड कलर की वॉल्यूम बनी है तो मार्केट में सिर्फ सेलर ही भरे। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? मार्केट्स बायर और सेलर दोनों के से मिलके ही तो बना है। अगर आप 1000 क्वांटिटी सेल करने पे आ गए हैं तो वहाँ पे आपका अगर 1000 क्वांटिटी पे कोई खरीदेगा ही नहीं तो आप सेल कैसे करेंगे? तो ऐसा मैंने सुना 1-2 जगह, मेरे को हंसी आई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पॉइंट इज कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सेलर ही सेलर हैं या बायर ही बायर हैं। ये ज़रूर होता है कि वहाँ पे अग्रेसिव सेलर्स होते हैं और अग्रेसिव बायर्स होते हैं। लेट सपोज, अच्छा इग्नोर हमको क्या करना है, सुबह 9:15 की जो कैंडल है उसमें हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि कैश एंड कैरी वाली पोजीशंस जो होती है वो स्क्वायर ऑफ होती हैं या फिर न्यू पोजीशंस जो है वो बिल्डअप होती हैं। तो हमेशा 9:15 की कैंडल पे आप जो भी वॉल्यूम होगा उसको इग्नोर करेंगे, उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एटलीस्ट वेट फॉर 9:25 वाली कैंडल। ठीक है, उसके बाद आप अपनी वॉल्यूम के एनालिसिस चालू करिए। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। और प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम गिरता है, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। ऐसा भी किताबों में, किताबी ज्ञान है ये, किताबों में लिखा है। मैं आपको इसका सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आपका एकदम आंखें खुल जाएगी कि करना क्या है अपने को। ठीक है, किताबी ज्ञान अपने को करना नहीं है, कोई मतलब नहीं इतना सारा पढ़ के, कुछ नहीं होता। इंट्राडे में पैसा डूब जाता है फालतू में। ठीक है, तो करना क्या है अभी अपने को, यहाँ पर अपन गए और देखा कि फर्स्ट कैंडल के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम किस कैंडल पे आया। तो इस पे आया क्या? ये तो पहली कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, इस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आया। तो इसका जो हाई है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसका जो लो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। इस पॉइंट पे अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की वॉल्यूम आई है तो यहाँ पे सिर्फ सेलर है। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया? बायर होंगे तभी तो शॉर्ट सेल होगी। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल ही नहीं है अगर बायर्स नहीं है तो। पर यहाँ पर अग्रेसिव सेलर्स थे। अग्रेसिव की स्पेलिंग क्या होती है मेरे को पता नहीं, लिख देता हूँ। अग्रेसिव सेलर्स थे यहाँ पे। ठीक है, मतलब नीचे के लेवल्स पे, इस पॉइंट पे जो है वो सेलर्स ज़्यादा थे, इसीलिए मार्केट जो है वो ड्रॉप डाउन हुआ, नीचे खिसका और नीचे खिसकाया गया मार्केट को। और वहाँ पर क्या हुआ, आपको वॉल्यूम की वजह से मार्केट में यहाँ पे एक स्पाइक आया, वॉल्यूम में स्पाइक आया और यहाँ पे मार्केट जो है वो रेड फॉर्म हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुआ। तो ये बन गया आपके लिए क्या? इमीडिएट सपोर्ट, और ये आपके लिए बन गया एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। कोई पिवट पॉइंट, सबसे सस्ता सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है पिवट पॉइंट, यूज़ मत कर लियो। ठीक है ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये आ गया रेजिस्टेंस पॉइंट, ये आ गया सपोर्ट पॉइंट। अब वेट फॉर मार्केट टू क्लोज बिलो दिस लेवल।
कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, 15.5 मिनट, 5.5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, क्लोजिंग हुई क्लोजिंग हुई तो नीचे वॉल्यूम भी आया, थोड़ा सा वॉल्यूम और आया, मतलब क्या हुआ, जो लेवल पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया था उसके और नीचे वाली प्राइस पे थोड़ा सा और वॉल्यूम आ गया। मतलब इट क्लियरली टेल्स दैट कि उस पॉइंट के नीचे सेलर्स का कंट्रोल है, मार्केट जो है वो और नीचे की दिशा में जा सकते हो, और हुआ भी वही। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो शॉर्ट सेल मार के, यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करो, एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो डाउन एंड मार्केट वेंट डाउन, डन। अब कहाँ पे आया है सेकेंड कैंडल, ऐसी कौन सी कैंडल है जहाँ पर वॉल्यूम आया, टेल मी। यहाँ पर आया, ये आया, तगड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, ये तगड़ा वॉल्यूम आया। मैंने क्या किया, इसके हाई पे एक लाइन लगाई और इसके लो पे एक लाइन लगाई, शॉर्ट सेल मारा। क्यों, इसकी अगली वाली कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ इमीडिएट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि वी आर यूजिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, विपशॉज आते हैं मार्केट में, फट समझ नहीं आता क्या करना है, कितने सारी क्वांटिटी की बाइंग और कितनी सारी क्वांटिटी की सेलिंग आ जाएगी। 5 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल में, मतलब 3 5 मिनट की कैंडल और एक 15 मिनट की कैंडल, हो सकता है जो अब टाइम वॉल्यूम तो उसमें एक ही होगा, क्योंकि अगर 5 मिनट की 3 कैंडल को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 मिनट की एक कैंडल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी वाइज हम बात करें तो, लेकिन कैंडल का साइज और कैंडल का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पर देखो अगर आप ये दोनों पे, तो ये जो बाइंग वाली जो वॉल्यूम है यहाँ पर ये इससे लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मार्केट को वापस यहाँ से बाइंग जोन आया, ये यहाँ से मार्केट पे बाइंग जोन आया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक तगड़ा वॉल्यूम आया, तो अभी इतना वॉल्यूम दिन भर में इसके पहले नहीं आया था, सो इट्स अ बाय सेटअप। यहाँ पर आप इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो, एंड इट्स ऑल्सो अ रेंज बाउंड सिचुएशन, जहाँ तक मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा ये एसएल है। ठीक है, अब बाइंग कहाँ पे आई, एक्चुअल में हमारा ब्रेकआउट इसके ऊपर हो गया, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो गया, मतलब हमने क्या कर लिया है, स्टॉक को बाय कर लिया है, स्टॉप लॉस हमारा ये लगा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट एक अचानक से एक ऐसी कैंडल है इस तरह की, ये वाली कैंडल कौन सी है दोस्तों बताओ, 80% बॉडी कैंडल है। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, विद हाई वॉल्यूम्स। ठीक है, अगेन हाई वॉल्यूम आया, अगेन यहाँ से हमको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, हमारा ये स्टॉप लॉस, ऐड मोर क्वांटिटी इन बैंक निफ्टी। एवरेजिंग मत करो कि 100 में ले लिए, फिर 85 में फिर ले लिए, फिर 70 में फिर ले लिए, ऐसा मत करो, या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो या तो टारगेट हिट होने दो। ठीक है, यहाँ पे आप और ऐड कर लो, और ऐड कर लिया आपने, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट हो गया, मार्केट वेंट अप, और कहाँ पे तगड़ी वॉल्यूम आई, इस पॉइंट पे आई, ये टाइम है करीब 2:30-3 बजे का, तब तक तो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग मत किया करो। ठीक है, तो पॉइंट इज कि जहाँ जहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम आया है मार्केट में, वहाँ पे आप उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। हाई और लो मार्क करने के बाद क्या करेंगे, उसके हाई का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे या उसके लो के ब्रेकआउट का होने का वेट करेंगे। लेट सपोज कोई और चार्ट बोलते हैं, एस मारुति खोल लेते हैं, SBI खोले या मारुति खोले, SBI खोल लेते हैं, चलो SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोल डाला। अब क्या है, पहली कैंडल को इग्नोर करना है, 9:15 की कैंडल है। ठीक है, 9:15 को इग्नोर करना है, फेक वॉल्यूम्स। उसके बाद सबसे तगड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आया, तीसरी कैंडल पे आया, ये वाली कैंडल पे वॉल्यूम आया। अब इसका अगर लो टूटेगा तब हम शॉर्ट सेल मारेंगे। ठीक है, और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। लो कब टूटे भैया, यहाँ पे टूटा है, इस पॉइंट पे टूटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल। स्टॉप लॉस क्या होगा, दिस इज द स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट गिरा, आ गया, वॉल्यूम को बोलते हैं, इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, साथ में आप अपनी एनालिसिस जो भी करते हैं, लेट सपोज मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं, पिवट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, या मेरे टेलीग्राम में दिए हुए लेवल्स यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं सब यूज़ करिए, सब अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं है, अनटिल अनलेस आपका स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा है, सब अच्छा है। ठीक है, और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट छोटा है, तो सब बुरा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, शानदार। अब फिर से तगड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आया, यहीं पे आया, ध्यान से देखोगे आप, लोवेस्ट पॉइंट पे तगड़ा वॉल्यूम आया, दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रीन कलर पे। हमने क्या किया, इसके हाई को मार्क किया, इसके लो को मार्क किया, नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिला अगले 5 मिनट में, इट्स अ बाय। मार्केट का स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ,
इट्स अ बाय सेटअप मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज रहा, कंसोलिडेट किया, बट अल्टीमेटली बूम। यहाँ पर फिर से कन्फर्मेशंस मिलते हैं आपको, देखो 80% बॉडी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम्स, फिर 80% बॉडी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम्स, फिर 80% बॉडी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम्स, फिर 80% बॉडी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम्स। सो इट्स अ सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी जो आपको इंट्राडे में पैसा बना के दे सकती है, यूज़ करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेट्स सपोज आप मारुति का चार्ट खोल लेते हैं, चलो कोई भी स्टॉक खोलो रैंडम, मारुति सुजुकी, मारुति, ये मारुति का कहाँ गया भैया, क्या दिक्कत है मारुति के साथ? BSE का चार्ट नीचे, मेरे को NSE का चाहिए, मारुति सुजुकी, ठीक है। दिन की पहली कैंडल क्या करेंगे, इग्नोर, ठीक है, इसको कर दिया हमने इग्नोर। हाईएस्ट वॉल्यूम कब आया, तीसरी कैंडल पे आया। तीसरी कैंडल क्या है ये, इसका लो मार्क किया अपन ने, इसका हाई मार्क किया अपन ने, लो ब्रेकआउट कर दिया, क्या कर दिया, बिल्कुल। क्या करेंगे, शॉर्ट सेल, बी अ स्मार्ट ट्रेडर, शॉर्ट सेल किया, तगड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट नीचे के साथ शानदार। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और हाई वॉल्यूम वाली ग्रीन कलर की ब्रिक मिली, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर हाई ब्रेकआउट हुआ, ये लो का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा साइडवेज रहा मार्केट अल्टीमेटली, लेकिन स्टॉप लॉस जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट था, जो इसका लो था, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस इसी पॉइंट से अग्रेसिवली बाइंग हुई है, यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर आया है, और मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर की दिशा में गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल इस तरह से करा जाता है, वॉल्यूम को बहुत हल्के में मत लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ है वॉल्यूम, और यूज़ करके देखिए। और अगर कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में या इस वॉल्यूम एनालिसिस के टूल में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कॉल्स के पीछे मत भागो, मैं लेवल्स डालता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उनको यूज़ करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। कॉल्स वॉल्स कुछ नहीं होते हैं कि मुझे कोई कॉल दे दे, आपके बदले कोई स्टॉक मार्केट में आपको पैसे कमा के नहीं दे सकता। इट्स अ सिंपलेस्ट थिंग, यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स, नो वन कैन मेक मनी ऑन योर बिहाफ, ओके। सो स्टॉक मार्केट से अगर पैसे कमाना है, थोड़े बहुत कमाना है, तो इन्वेस्टिंग करो, और अगर इंट्राडे करना है तो मेरे जो दिए गए टेलीग्राम में लेवल्स उस पर काम करिए, बहुत मज़ा आएगा, और वॉल्यूम्स का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और होली की आप सबको मेरी पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।